रात के अंधेरे में जब बारिश जोरों पर थी और सड़कें भीग चुकी थीं, एक कार तन्हा जंगलाती इलाके से गुजर रही थी। फ़ज़ा में अजीब सी सनसनाहट थी। दरख्तों की शाखें बारिश में झूम रही थीं और दूर से सिर्फ गाड़ी के वाइपर्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस कार में सवार थी कैसेंड्रा एलन, एक बावकार खामोश तबीयत की स्कूल टीचर जो देर रात स्कूल से वापस आ रही थी। वो अक्सर इस रास्ते से ही गुजरती थी, मगर आज का सफ़र कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ गैर मर्ई नज़रों से वो देखे जाने का एहसास महसूस कर रही हो। अचानक एक मोड़ पर उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी कार पर पड़ी, जिसके अंदर एक औरत तन्हा बैठी थी। औरत का चेहरा मध्यम रोशनी में दिखाई दे रहा था, मगर उसकी साकित आंखों में एक गैर मामूली खामोशी थी, जैसे वो किसी अंदरूनी तूफान में गिरी हो। कैसेंड्रा ने गाड़ी स्लो की, मगर रुकने की हिम्मत ना हुई। दिल में अजीब वसवसे उठे और वो सोचते हुए आगे बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गलत है, मगर वो अपनी ड्राइव जारी रखती है। अगली सुबह जब वो अपने शौहर मैट के साथ नाश्ता कर रही थी, न्यूज़ पर एक चौंका देने वाली खबर चलती है। उसी इलाके से एक नौजवान खातून की लाश बरामद हुई है, जो कार में मुर्दा पाई गई। खौफ और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात उसके दिल में घर कर लेते हैं, मगर वो ये हकीकत अपने अंदर छुपा लेती है। शौहर को भी कुछ नहीं बताती, शायद इसलिए कि वो खुद नहीं समझ पा रही कि क्या वाकई ये सब उसने देखा या उसका वहम था। अभी वो ज़हनी उलझन में मुब्तला थी कि उसके फ़ोन पर अजीबो गरीब कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, मगर लाइन पर सांसों की भारी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत करीब से उसे घूर रहा हो, मगर पर्दे के पीछे छुपा हो। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें बढ़ने लगती हैं। कभी रात को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, कभी खिड़की के बाहर किसी साए का गुजर जाना। ये सब चीज़ें कैसेंड्रा की नींदें उड़ा देती हैं। इधर उसकी पुरानी दोस्त राशील अचानक उसकी ज़िंदगी में लौट आती है। पहले तो लगता है कि राशील महज खैरखाही के जज्बे से आई है, मगर उसके रवैये में एक अजीब सा बनावटीपन है। कभी वो कैसेंड्रा के माजी के ज़ख्म छेड़ती है, कभी उसके शौहर से ज़्यादा करीब होकर मशवरे देती है। कैसेंड्रा की छठी हिस्स बार बार उसे खबरदार करती है कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन वो स्कूल से वापसी पर वो अपनी गाड़ी पार्क करती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है तो सड़क सुनसान है, मगर दरख्तों के पीछे कोई साया छुपने जैसा दिखाई देता है। वो तेज़ी से घर में दाखिल हो जाती है। उस रात जब वो सोने के लिए लेटी होती है, तब उसे सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई देती है। वो दबे पांव चलती है और पूरा घर चेक करती है, मगर कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस मकतूला की तफ्तीश में पेशरफ्त कर रही होती है। कैसेंड्रा के ज़मीर पर बोझ बढ़ता जाता है और वो पुलिस को बताती है कि उसने उसी रात मकतूला की कार देखी थी, मगर रुक न सकी। पुलिस ये सुनकर उसे मशकूक निगाहों से देखती है, क्योंकि ये बात उसने पहले क्यों छुपाई। अब फिल्म का रुख एक और चौंका देने वाले मोड़ पर आता है। एक दिन वो राशील के रवैये में गैर मामूली तब्दीली महसूस करती है। उसकी आंखों में खालीपन, बातों में बेरब्ती और उसका मेट के साथ बार बार मिलना, ये सब कुछ बता रहा था कि कुछ छुपाया जा रहा है। वो शक में पड़ जाती है और एक रात राशील का पीछा करती है। वो देखती है कि राशील और मेट एक दूसरे से खुफिया अंदाज में मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जैसे कोई मंसूबा तय कर रहे हों। कैसेंड्रा का दिल टूट जाता। अगली सुबह जब वो उन दोनों से सामना करती है तो वो उसे ज़हनी मरीज़ा कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसे माजी के सदमे से निकलने के लिए थेरेपी की ज़रूरत है। वो वहमों में रहती है। कैसेंड्रा पर पागल होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है ताकि उसे खामोश कराया जा सके। वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है, मगर वो हार नहीं मानती। उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है
जब उसे पता चलता है कि मकतूला असल में राशील को जानती थी और उसके पास उन दोनों के खुफिया ताल्लुकात के सबूत थे। राशील और मैट उसे ब्लैकमेल करने से डर गए और फिर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। कत्ल को हादसा बनाकर पेश किया गया। अब कैसेंड्रा के पास एक ही रास्ता है, उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। वो चुपचाप एक कैमरा नस्ब करती है, आवाज़ें रिकॉर्ड करती है और एक रात जब दोनों उसके घर आकर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस आती है और राशेल को मीट के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद राशेल अदालत में एतराफ़े जुर्म करती है और उम्र कैद की सज़ा पाती है, जबकि मेट जेल में खुदकुशी कर लेता है। आखिरकार कैसेंड्रा वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौटती है। अब वो ना सिर्फ ज़ाहिरी ख़तरात से महफूज है बल्कि अंदरूनी खौफ पर भी काबू पा चुकी है। वो अपने स्टूडेंट्स को दोबारा पढ़ाने लगती है और ख़ुद एतमादी से ज़िंदगी की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट होती है, वो मुस्कुराहट जो सच्चाई की जीत के बाद ही जन्म लेती है। उम्मीद है आपको हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स की मूवी रिकैप पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा।